तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका। तो जो बच्चे आर्मी को पसंद करते हैं या किसी भी आर्मी फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी है। ठीक है। और ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ आर्मी ही उनका सपना होती है। तो इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक सभी लेवल की वैकेंसियां निकली हैं और सभी की कैटेगरी वाइज बताया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। तो आइए इसी आज की इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो ये है आपके पास इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो भाई ये आईटीबीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो इंडिया तिब्बत बॉर्डर की एक फोर्स होती है, उसके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है। और सभी इंजीनियरिंग फील्ड की वैकेंसी है, तो इसलिए हम ये सेशन ले भी पा रहे हैं। ठीक है। इसके सिलेबस वगैरह सब देखेंगे हम। ठीक है। तो अगर मैं 3 पोस्टें निकली है बेसिकली इसमें, सब इंस्पेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन मेल फीमेल, और फिर हेड कांस्टेबल का मेल और हेड कांस्टेबल का फीमेल, टेलीकम्युनिकेशंस के नाम से कांस्टेबल भी है। यानी कि 3 पोस्टें हैं इसमें। बात की जाए तो अगर मैं बात की जाए सब इंस्पेक्टर की तो 92 पोस्ट हैं, और अगर बात की जाए हेड कांस्टेबल की तो 383 पोस्ट हैं, और बात की जाए आपके पास कांस्टेबल की तो टोटल आपके पास 51 पोस्ट हैं। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए आगे उस पर चलते हैं। ये तो होगी पोस्ट आपके पास। अब ये आपके पास अलाउंसेस है, सैलरी वगैरह दे रखे, इसमें देख लेना आप। ठीक है। तो जो मेन पॉइंट्स है वही। अब सैलरी वगैरह तो बच्चों के लिए मैटर करती नहीं, काफ़ी के लिए मैटर नहीं करती, जॉब मिल जाए बस पहले, है ना। सैलरी तो तभी देखेंगे। ये अदर अलाउंसेस है क्योंकि आर्मी वालों को कुछ अदर अलाउंसेस मिलते हैं। तो जो मेन पॉइंट है एलिजिबिलिटी कंडीशन, पहले तो ये देखते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो भाई सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज है 20 से 25 साल है। ठीक है। यानी कि इसमें ज़्यादा बड़े उम्र के लोग नहीं भर पाएंगे, जो बच्चे जवान हैं, यूथ है, वही भर पाएंगे। ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल है, यानी कि इसमें 18 साल से 25 साल रख दी गई, 2 साल और कम गए। कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल है, यानी कि जो 23 साल से ऊपर का बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। और बाकी वो है, आप रिलैक्सेशन मिलेगा ही एज में, वो देख लेते हैं इसमें। ठीक है। अब आते हैं, ये तो उम्र होगी, आप इस उम्र में हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी आगे देख लेंगे SC ST OBC को रिलैक्सेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ठीक है। तो जो सब इंस्पेक्टर है टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, अब देखिए उसके पास आपके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। बैचलर डिग्री इन साइंस में होनी चाहिए विद फिजिक्स। ठीक है। यानी कि जिसको आप BSc बोलते हैं, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर साइंस, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। तो यानी कि भाई आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर हो आपके पास IT से बीटेक या CS से बीटेक हो, क्योंकि ये भी बैचलर डिग्री में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से हो। ठीक है। इसने बोला बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। और दूसरा BE इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर BE हो आपके पास। ठीक है भाई। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA हो गया आपके पास। ठीक है। ये भी चल सकता है आपके पास BE, क्योंकि वो भी बैचलर डिग्री में आते हैं। BE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंस्ट्रूमेंटेशंस। ठीक है। या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर यहाँ पे दे दिया इलेक्ट्रिकल, या यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले भी फिल कर सकते हैं इसमें। इंफॉर्मेशन यानी कि जिसमें बेसिकली देखा जाए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब धारे हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल बेसिकली जहाँ तक इसमें दे रखा है। ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। या तो यूनिवर्सिटीज हो या इंस्टीट्यूशंस हो। ठीक है। या फिर वो चौथा है आपके पास, इसने देखो ये चीजें हैं आपके पास, और करके लिख रखी है। और का मतलब यहाँ पे या है। ठीक है। इनमें से कोई एक चीज, तो एसोसिएट मेंबर होना चाहिए इन द ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इंस्ट्रूमेंटेशन, या और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स। ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो भाई एसोसिएट मेंबर होना चाहिए। ये कुछ आपकी जो है आपके पास कमेटीज हैं, इनमें बेसिकली जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इस प्रकार से। अब आ जाते हैं, ये तो था जो SI है, जो सब इंस्पेक्टर की डेजिग्नेशन थी, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए। अब आ जाते हैं आपके पास हेड कांस्टेबल के लिए। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए देखिए आप एलिजिबल हो कि नहीं है।
ठीक है, आप अपनी डिग्री के हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हो और इस एज में होना चाहिए। 10th, ठीक है, 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, हैविंग द एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स इन अ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो भाई आपके पास 10+2 होना चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ होना चाहिए। या फिर 10th क्लास पास हो वो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बेसिकली ITI होना चाहिए, इन इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इलेक्ट्रिकल में हो। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ऐसी कोई ब्रांच होती नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होती है, ऐसे इलेक्ट्रिकल की कोई ब्रांच नहीं होती, ITI में इलेक्ट्रीशियन होती है, तो यहाँ पे वही चीज चलेगी आपके पास। ठीक है, और कंप्यूटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, या फिर आपके पास कंप्यूटर में होनी चाहिए रिकॉग्नाइज, या 10th पास हो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड विद द साइंस PCM के साथ, और विद द 3 ईयर डिप्लोमा हो, या तो उसने हाई स्कूल कर रखा हो और साथ में आपके पास डिप्लोमा हो, यानी कि डिप्लोमा वाला भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन वाला, या इंस्ट्रूमेंटेशन वाला, या कंप्यूटर साइंस वाला, या IT वाला, या इलेक्ट्रिकल रिकॉग्नाइज, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाला भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाला भी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी हो। यानी कि देखो ITI वाला भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। ITI लेकिन 10+2 के बाद होनी चाहिए, और डिप्लोमा आपके पास 10 के बाद चल जाएगा, लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि ITI और डिप्लोमा दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन ITI का यहाँ स्पेशल मेंशन कर दिया 10+2 के बाद होनी चाहिए भाई आपके पास। क्लियर है? नहीं, इन्होंने दे दिया शायद 10+2 होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया। 10+2 विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हैविंग 45 मार्क्स, ठीक है, और में दे दिया है, सॉरी मैं यहाँ पे गड़बड़ कर गया। यानी कि आप 12th पास वाला भी इसको भर सकता है भाई, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जानकारी होनी चाहिए, या फिर 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए, या फिर आपके पास 10th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर है? ये हो गया, ये हो गया आपके पास हेड कांस्टेबल। अब आप देख लेना, आप जो भी क्वालिफिकेशन रखते होंगे। ITI तो हमारा चैनल मेन ITI का है और डिप्लोमा का भी है, ठीक है, और JEE का अलग चैनल है, तो जो ITI वाले हैं वो ITI पे इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी आपको। ठीक है, तो मैं बता दूं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ITI के, तो जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो JEE वाला चैनल का लिंक नीचे डला हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, JEE के ग्रुप से है। और दूसरा आपके पास, या जो JEE वाले हैं, जो JEE वाले चैनल पे देखेंगे, वो आप ITI वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सभी का लिंक नीचे दिया जाएगा। कांस्टेबल के लिए हाई स्कूल की इसने बोला कांस्टेबल के लिए आपके पास, ठीक है, हाई स्कूल होना चाहिए बोर्ड से, और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द ITI या एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ये डिजायरेबल है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए भाई। ठीक है, ये था भाई आपके पास। ओके, तो अब देखो भाई, इसमें बोल भी रखा इंसेंटिव या बोनस मार्क्स टू डिजायरेबल सर्टिफिकेट होल्डर्स, तो इसमें कुछ इंसेंटिव भी मिलेंगे जिसके पास डिग्री होल्डर है, सब्जेक्ट कंसर्न विद द टेलीकम्युनिकेशन एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इससे यानी कि आपके पास जो इससे कंसर्न सब्जेक्ट है उनको 5 मार्क्स का बोनस मिलेगा, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स को कंसर्न विद द टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के साथ कंसर्न रहेंगे 3%, और ITI वालों को लिए जो है आपके पास टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 2 मार्क्स का, यानी कि बोनस होगा जिनके पास इसमें डिग्री, डिप्लोमा और ITI होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी जो अब आ जाते हैं आपके पास एज रिलैक्सेशन सब इंस्पेक्टर के लिए ना, क्रूशियल डेट, ठीक है, ये दे रखी है, और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बी बोर्न, ये डेट दे दिया है। ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए इतना दे रखा है इन्होंने। ठीक है, कट ऑफ डेट्स और दे रखी एज रिलैक्सेशन, तो इन्होंने एज रिलैक्सेशन का तो कहीं पर मेंशन नहीं किया है। दिसंबर, ये डेट देख लेना आप, इस दौरान बोर्न होने चाहिए भाई, कांस्टेबल के लिए इतना होना चाहिए, 14/2001 से और ये दिसंबर 2006 के बीच में। ठीक है, चलिए, क्रूशियल डेट क्लेमिंग SC ST OBC स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसेप्शन, क्या बोलते हैं, ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मे बी सर्टिफिकेट, द डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन ऑफ द अवेलेबल ऑफ द एक्सेप्टेड फ्रॉम द डिटरमिन एज, द सबसिक्वेंस ऑफ इट्स चेंज विल बी द कंसिडर्ड ग्रांटेड। अब देखो भाई, अक्सर तो इसमें जो है डेट दी जाती है, लेकिन यहां पर
इन्होंने SC ST के लिए डेट्स, अब देखते हैं आगे दे रखी है क्या। SC ST OBC ये दे रखी, एज रिलैक्सेशन अपर एज टू द वेरियस कैटेगरीज। तो जो कैटेगरी SC ST को 5 साल की है और OBC को जो नॉन क्रीमी लेयर है वो 3 साल की है। अब आप देख लीजिएगा आप कौन से सर्टिफिकेट को रख कैरी कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास, एज का भी निमट गया मैटर आपके पास। अब आ जाते हैं इसके पेपर और फॉर्मेट्स के। एलिजिबिलिटी देख लिया आपने, और ये है आपके पास, ठीक है। अब देखो भाई, ये है आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, इस चीज को देख लेना, आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। थोड़ा सा ऐसे ही होके चल रहा है, या तो मेरे को ही धुंधला दिख रहा है। फिजिकल स्टैंडर्ड, तो भाई आपके पास जो SI के लिए है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ये है 77 से 82 सेंटीमीटर। और ये देख लेना आप इस हाइट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। 76 से 81 हेड कांस्टेबल, मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आपके पास हाइट है और ये आपके पास चेस्ट है भाई। क्लियर है, तो ये देख लेना आप ये मेजरमेंट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है, और वेट, हाइट, एज, वेट चार्ट प्रिस्क्राइब द यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग द। तो भाई ये मेडिकल चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ज़्यादा भर्ती हमने भी नहीं मारी इसमें जो बता सके ज़्यादा कुछ, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ जितना। ठीक है, ये कलर विज़न वगैरह होता है, आर्मी में बहुत ज़्यादा देखा है। 6x6 ये कोड होते हैं, यानी कि बिल्कुल आपकी आँख में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टैटू पे देख लेना, कोई टैटू वैटू तो नहीं बना रखा, ये देख लेना क्या है। बीइंग ए सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ और countrymen's or the respect to the tattoo despite the religious symbol figure are the name as follow the Indian Army to be permitted। ठीक है, तो रिलीजियस वाले को तो भाई वो करेगी, बाकी देख लेना जो भी इसमें है टैटू वैटू। ठीक है, चलिए हम मेन पॉइंट्स पे आ रहे हैं, है ना, वरना इसका बहुत लंबा नोटिफिकेशन हो जाएगा, इतना लंबा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, जो मेन है, बाकी देख लेना टैटू वैटू उसका मैंने बता दिया। आप जो आर्मी वाला होगा, जो आर्मी में इंटरेस्टेड होगा, वो इन चीज़ों को जानता होगा। ठीक है, मैं पहला वो ले रहा हूँ यहाँ पे भी आर्मी का वो, क्योंकि इसमें ITI डिप्लोमा BTech मांग रखा है तो ले रहे हैं। चलिए अब देखो, फेज 1 में होगा भाई आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपके पास, जिसे PET बोलेंगे, सब इंस्पेक्टर का होगा। 4 मेल के लिए 100 मीटर की रेस होगी, और जो कि 16 सेकंड में पूरी करनी होगी। फिर दूसरा होगा 1.6 किलोमीटर की, जो भी 7 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी। और फीमेल के लिए 100 मीटर की, जो 18 सेकंड में, और 800 मीटर की, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में। हेड कांस्टेबल के लिए 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट 30 सेकंड में, और 11 फीट का लॉन्ग जंप भी दे रखा है। 3 चांस है, और 3 में से एक आपका जो हाईएस्ट होगा वो कंसिडर किया जाएगा। और 3.5 फीट का आपके पास हाई जंप है, 3 चांस टू बी, अच्छा 11 फीट का लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट का हाई जंप है। तो भाई देख लेना है कौन कूद फांद कर पाता है। ठीक है, और बाकी 3 फीट का हाई जंप है, चांस टू बी गिवन, 3 चांस दिए जाएंगे हाई जंप के भी, यानी कि 3 बार आप कूदोगे। ये फॉल वॉल भी हो जाता है ना, फाउल वगैरह। तो चलिए, ठीक है, ये आपका टेस्ट हो गया भाई, आपके देख लेना, पढ़ लेना। तो आपके जो टेस्ट होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, इसमें नॉर्म्स पढ़ लेना। दूसरा है आपके पास रिटर्न, जो टेस्ट क्वालिफाई करेगा। कहाँ गया भाई, ये रहा, फेज 2। तो इसमें क्या होगा आपके पास, देख लीजिए सिलेबस वगैरह। एग्जामिन होगा सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशंस का, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके पास टाइम होगा, आपके पास पेपर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 सब इंस्पेक्टर के लिए। 30 नंबर की जनरल हिंदी इंग्लिश, या तो हिंदी आएगी या इंग्लिश आएगी। फिर 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग 35 35 35 70 100। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है। फिर पेपर 2 भी होगा ग्रेजुएट लेवल का, जिसमें आपके 10 नंबर की फिजिक्स, 10 की केमिस्ट्री, 10 का मैथ, 10 की इलेक्ट्रॉनिक्स, 10 का कम्युनिकेशन, 10 का IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 10 का कंप्यूटर साइंस, 10 की इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो लेकिन इसमें तो यही है कि आर्मी में कोई तैयारी, स्पेशल तैयारी तो होती नहीं, लेकिन जिसने पहले से पढ़ रखा है जो बच्चा है, अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिलेबस इस प्रकार से होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसकी जल्दी से तैयारी कराता नहीं है भाई। ठीक है, तो ITI वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, और डिप्लोमा वालों के लिए, जो भी बच्चे इस एज ग्रुप में आ रहे हैं जरूर भरिएगा। चलिए, अच्छा नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन है आपके पास जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, ये है हेड कांस्टेबल के लिए, इसके लिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, और आई थिंक ये एक ही क्वेश्चन पेपर है इसका। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 20 मार्क्स की आएगी, या तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, और लिख रखा है तो सिंपल सी बात है।
और जनरल अवेयरनेस 15 की, रीजनिंग 15, फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 10, मैथ्स ये, ठीक है। और ये कांस्टेबल, तो यानी कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए एक ही पेपर है, एसआई के लिए 2 पेपर है। सेम है जी, जनरल हिंदी इंग्लिश 20, 25 25 रीजनिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो ये क्वेश्चंस पेपर है भाई आपके पास। जनरल के लिए मिनिमम 35%, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33% ये होना चाहिए। फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो आपका फिजिकल और रिटर्न क्वालिफाई करेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो देख लीजिएगा, आप अगर इस फॉर्म को फिल कर पा रहे हैं तो। रही कुछ बच्चों के मन में तैयारी होगी, सर आप इसकी तैयारी नहीं कराते, तो भाई हम टेक्निकल की करा रहे हैं और इतने सारे सिलेबस तो कवर करा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं उन बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलूँगा अपनी तरफ से जिन्होंने इसमें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी तैयारी नहीं, कुछ नहीं है। सिलेबस इसमें ऐसा है जो आपने बचपन से आज तक पढ़ा है वही काम आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे भी फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे हैं इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वैकेंसी अच्छी है। और जैसे कि मैं जानता हूँ उत्तराखंड के बच्चों की तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है और आर्मी में जाने का भी बहुत वो रहता है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो सिलेबस है आप 12th लेवल का पढ़िए, आपका जो भी चीज़ें हैं तो ज़रूर आप क्या बोलते हैं पेपर को क्वालिफाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।